हम मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कुछ न कुछ कहानियां सुनते रहते हैं। आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है? पहेली है ये। कुछ है ही नहीं मृत्यु के बाद। संसार ही नहीं है, तुम्हारे ही देखे संसार है, तुम्हारे ही देखे समय है। जब तुम कहते हो मृत्यु के बाद क्या है, तो तुम ये कह रहे हो कि मैं 4 बजे मरा शाम को 4:05 पर क्या है? क्योंकि बाद का यही अर्थ होता है ना। मृत्यु के बाद के समय में क्या है, यही तो पूछ रहे हो कि 4 बजे मैं मर गया तो 4:05 पर क्या है? 4 बजे तुम मर गए तो तुम्हारी घड़ी 4 पर रुक गई। 4:05 कभी बजेंगे ही नहीं। मृत्यु के बाद जब समय ही नहीं है तो मृत्यु उपरांत क्या होता है, ये प्रश्न ही निरर्थक हो गया ना। समय ही सिर्फ तब तक है जब तक अहम वृत्ति शरीर से जुड़ी हुई है। शरीर के लिए समय होता है। शरीर समय के साथ बड़ा होता है। शरीर समय के साथ बूढ़ा होता है। शरीर समय के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है। समय किसके लिए होता है? शरीर के लिए। समय मस्तिष्क के लिए होता है ना? मस्तिष्क माने शरीर। शरीर ही भस्म हो गया तो बताओ अब समय कौन गिनेगा? अब समय ही कहां बचा? जब समय ही नहीं बचा तो तुम क्या पूछ रहे हो कि 4:05 पर क्या हुआ? घड़ी 4 बजे रुक गई, माने रुक गई। अब 4:01 भी कभी बजने नहीं वाले। दुनिया की घड़ियों में बजेंगे। तुम्हारे लिए 4 बजे सब खत्म हो गया। तो अब मत पूछो कि इसके बाद क्या है। इसके बाद ना समय है, ना संसार है, ना आकाश है, कुछ नहीं है। क्योंकि आत्मा अमर है। पर आत्मा ना कोई चीज है, ना कोई पदार्थ है। बड़ा गंदा तरीका है उसे वर्णित करने का। कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। कितना भद्दा तरीका है बोलने का। कह रहे हैं आत्मा उठकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई। अब शरीर में प्रवेश तो कोई सीमित चीज ही कर सकती है। तुम्हारे शरीर में केला प्रवेश करेगा, हाथी तो नहीं प्रवेश कर सकता। जब इस शरीर में हाथी भी नहीं घुस सकता तो अनंत आत्मा कैसे घुस गई भाई? या आत्मा केला या अंगूर है कि घुस गई भीतर? एक तरफ तो कहते हो कि आत्मा अनंत है, असीम है, और दूसरी ओर कहते हो कि एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में घुस गई। तुम्हें दिख नहीं रहा कि यह व्यर्थ की बात है? इसको मैं 2 तरीके से समझाता हूं। मैं कहता हूं कि इसको या तो ऐसे समझ लो कि अनंत समुद्र में शांत लहरें उठती रहती हैं, असीम समुद्र में सीमित लहरें उठती रहती हैं। या ऐसे समझ लो कि असीम आकाश पर सीमित बादल डोलते रहते हैं। तुम ये थोड़े ही कहोगे कि समुद्र एक लहर से निकलकर दूसरी लहर में घुस गया, ऐसे कहते हो क्या? समुद्र तो सदा था, लहरें आती जाती रहती हैं। सदा था, है और रहेगा। लहरें आती जाती रहती हैं। इन्हीं लहरों का क्या नाम है? हम और तुम। और लहर आती भी कहां से है? अब इन 100 परमाणुओं में से 5 किसी दूसरी लहर में उठेंगे, 3 किसी और लहर में उठेंगे, 2-4 किसी और लहर में उठेंगे, 1 किसी और लहर में उठेगा। ये पुनर्जन्म है। वो जो लहर थी 100 परमाणुओं वाली, उसका पुनर्जन्म जाति अब नहीं होने वाला। लेकिन एक एक परमाणु समुद्र ही है और समुद्र की ही तरह अमर भी है। इसीलिए उन सारे परमाणुओं का पुनर्जन्म जरूर होगा। अर्थात पुनर्जन्म लहर का नहीं है, पुनर्जन्म समुद्र का है। लहर का कोई अगला पिछला जन्म नहीं होता। एक लहर एक ही बार उठती है। तुम दोबारा लौट कर नहीं आने वाले। तुम बिल्कुल खाक हो जाओगे। किसी उम्मीद में मत रहना कि नहीं हम ही आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला।